Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 17. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पीस है किसी टिन का, ठीक है ना, किसी टिन का कोई चादर बनी हुई है जो स्क्वायर के शेप पर है, ठीक है ना, ऐसा। ये देखो, ये टिन है और ये किस शेप पे है, स्क्वायर शेप पर है और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये चारों साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 18 सेंटीमीटर की हो गई। क्लियर बच्चों। अब आगे बोल रहा है कि इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। इस चादर के टुकड़े से, ठीक है ना, क्या बनाया जा रहा है, ये जो टिन की चादर है इससे क्या बनाया जा रहा है, एक बॉक्स बनाया जा रहा है विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, मतलब चारों साइड है, बॉटम है, लेकिन टॉप नहीं है। क्लियर बच्चों। क्यूबॉइड के शेप का बनेगा, ठीक है ना, जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड के शेप का होगा, उसका बस टॉप नहीं होगा, उसका क्या, दीवार भी होगी, चारों दीवारें होंगी और बॉटम होगा, लेकिन उसका टॉप नहीं होगा। बाई कटिंग ए स्क्वायर, और वो कैसे बनाया जा रहा है बॉक्स, इस स्क्वायर को कट करके बनाया जा रहा है। अब कैसे कट कर रहा है, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, इस स्क्वायर को प्रत्येक किनारे से कट कर कर वो बॉक्स बनाया जा रहा है। देखो, इस किनारे से भी इसको कट किया जाएगा, इस किनारे से भी, इस किनारे से भी, इस किनारे से, चार किनारे हैं इसके, चारों किनारों से इसको कट किया जाएगा। एंड फोल्डिंग अप टू द फ्लैप्स, और उसको फोल्ड करा जाएगा, ठीक है ना, और तब जाके वो बॉक्स बनेगा, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जो आप इस टिन के, इस चादर के टुकड़े में के कॉर्नर में से, इस चादर के टुकड़े के कॉर्नर में से, किनारे में से जो 4 स्क्वायर काट रहे हैं, देखो इसके कोने से भी 4 स्क्वायर काटे जाएंगे, कुछ इस तरीके से कटेंगे। क्लियर। और इनको काटकर इसको फोल्ड कर कर, ठीक है ना, इसको फ्लैप फोल्ड करके इसको फोल्ड किया जाएगा। जो कट गया, ठीक है ना, जो कट गया वो तो अलग हो जाएगा, जो बच गया उसको फोल्ड करके बॉक्स बनाना है, और ऐसा बॉक्स बनाना है कि उसका टॉप नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जो आपने ये स्क्वायर चारों कॉर्नर से कट किए हैं उसकी साइड क्या है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, जिससे जो इस स्क्वायर को जब आप चारों कोनों से कट कर रहे हो तो इस स्क्वायर की साइड क्या है, जिससे जो बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। देखो बच्चों, क्वेश्चन को समझिए और देन इसको करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्क्वायर के फॉर्म का एक टिन है, ठीक है, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर दी है, इसके चारों कॉर्नर में से एक क्या काटा गया, एक चारों कॉर्नर में से स्क्वायर को काटा गया है, इस चादर के, इस टिन के चारों कॉर्नर में से एक स्क्वायर काटा गया है, ठीक है ना। देखो, 4 स्क्वायर हमने काट दिए चारों कॉर्नर में से, ठीक है, और काटकर इसको फोल्ड करके क्या बनाया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है, और बॉक्स ऐसा है कि उसका टॉप नहीं है। आपने क्या निकालना है, ये जो चारों कॉर्नर में से आपने स्क्वायर काटे हैं इनकी साइड निकालनी है, इन चारों जो स्क्वायर है उनकी क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, जिससे कि जो आपका इस चारों स्क्वायर को काटकर जो बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। वो साइड ऐसी होनी चाहिए कि एक्स की उस वैल्यू पर, यानी उस वैल्यू पर जो आपका बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। और वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव उस वॉल्यूम का d2v, जैसे वॉल्यूम v है तो d2v अपॉन dx2 जब क्या आए, 0 से छोटा आ जाए, तो उस समय हम कहेंगे कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, 0 से छोटा होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो फंक्शन क्या है, x की उस वैल्यू पर मैक्सिमम है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो अब आपने क्या करना है, देखो, जब आप इसको चारों कॉर्नर में से कट करोगे, यहां से भी कट कर दिया, 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 अब बचा क्या आपके पास, अब बचा आपके पास ये इस टाइप का फिगर, कुछ ये इस टाइप का फिगर बचा ना बच्चों, ये जो फिगर दिख रहा है अब इस टाइप का फिगर बचा आपके पास,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो इस टाइप का अगर फिगर बचा ये बीच का, ठीक है, ऐसा फिगर जब आपका बचा तो इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, इसकी ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है और इसकी हाइट भी चेंज हो रही है। जो लेंथ अभी तक इतनी थी अब लेंथ इतनी हो जाएगी बॉक्स की, जो ब्रेड्थ अभी तक इतनी पूरी थी अब ब्रेड्थ इतनी बच गई बॉक्स की, ठीक है ना। और हाइट, जो हाइट तो इतनी है, ये है हाइट, इसको कह सकते हैं हाइट, इसको कह सकते हैं हाइट। आ गई ना बात समझ में, ये आपकी हाइट रही। अब आ रही है ना बात समझ बच्चों, क्लियर, ठीक। तो देखिए, अब देखिए तो इतना पोर्शन क्या होगा और इतना पोर्शन क्या होगा और ये क्या होगा, ये हमने देखना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ टिन इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। जो टिन का टुकड़ा है जो स्क्वायर के शेप में है उसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो चारों साइड 18 सेंटीमीटर की है। मान लिया जो ये चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर कट किया है उसका साइड x मान लेते हैं। x बी द साइड ऑफ 4 स्क्वायर्स कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। जो प्रत्येक कॉर्नर में से जो 4 स्क्वायर काटे गए हैं उनकी जो साइड है वो x है। मतलब ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है। सिमिलरली ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, ये भी x, ये x और ये भी x और आपका ये भी x। सिमिलरली ये x, ये x, ठीक, ये भी x और ये भी x। क्लियर, चारों साइड हमने x मान लिए, दिख रहा है ना बच्चों। अब देखिए, अब अगर बॉक्स जो बन रहा है वो इतना लेंथ का यूज करके बन रहा है, इतनी पूरी 18 थी, 18 में से इतना और इतना माइनस कर दो। 18 में से ये x भी माइनस कर दिया और ये x भी माइनस कर दिया, क्योंकि इस साइड की जो स्क्वायर की साइड है वो x है ना। तो 18 में से, इस पूरे में से इतने को और इतने को माइनस कर दो तो ये बॉक्स की लेंथ निकल जाएगी। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स इज, जो डायमेंशन होगी बॉक्स की वो कितनी होगी। देखो बच्चों, लेंथ क्या होगी, पहला लेंथ होता है, फिर ब्रेड्थ, फिर हाइट। तो लेंथ क्या होगी, इतने पूरे में से ये x और इस x को माइनस कर दो तो क्या होगा, 18 माइनस 2x होगा कि नहीं होगा। इतना पूरा 18 था, उसमें से एक ये x माइनस करा, एक ये x माइनस करा, मतलब टोटल कितने x माइनस कर रहे हैं, 2x माइनस कर रहे हैं, तो 18 माइनस 2x। सिमिलरली ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, लो इसको मैं मान भी लेता हूं, ये लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखो ये है ना ब्रेड्थ, ये पूरा 18 है, उसमें से ये x माइनस कर दिया और ये x भी माइनस कर दिया, तो मतलब कितने x माइनस कर रहा हूं, 2x माइनस कर रहा हूं, तो 18 माइनस 2x, ये ब्रेड्थ हो गई। हाइट क्या हुआ, देखो बच्चों हाइट यही तो बची, चाहे आप इसको कहो चाहे इसको कहो, यही तो हाइट बची। और ये कितना है, ये दोनों x है, मतलब हाइट कितनी हो गई, x हो गई। क्लियर, हाइट x ही रहेगी, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यही तो ऐसा बन जाएगा, फोल्ड भी तो करना है, ऐसा तो ना कि यही रख देना है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना है तो लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई और ये हाइट ऐसे आ जाएगी। क्लियर बच्चों, तो हाइट कितनी रही, x ही रही, क्या, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है। चाहे आप इसको जो इस साइड को है, आप जब इसको फोल्ड करोगे ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये उस समय भी x ही रहेगा, हाइट तो ना बदलेगी, हाइट तो उतनी है ना x। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो देखो लेंथ बदल गई 18 माइनस 2x बॉक्स की, ब्रेड्थ बदल गई और हाइट कितनी हो गई, x हो गई। अब गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जिसको हम z मान लेते हैं या v मान लेते हैं, लीजिए क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, लेंथ है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ है 18 माइनस 2x और हाइट है बच्चों x। क्लियर, हाइट कितनी है, x है, तो v इक्वल्स टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। तो कितना हो जाएगा, 18 का होल स्क्वायर बच्चों, 18 का होल स्क्वायर कितना, 324। देख लीजिए एक बार, 8 का होल स्क्वायर 64, 4 8 बन जा, 8 2 जा 16 में 6, 22 2, 1 का होल स्क्वायर 1, 1 में 2 3, बिल्कुल 324 माइनस, देखो ये माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 18 36, 36 इंटू 2 72, 72x। क्लियर, इंटू बाहर से x है तो इस x को अंदर ले जाओ, 324x प्लस 4x की पावर 3 माइनस 72x का स्क्वायर। क्लियर, ये मिल गया आपको v।
मैंने वॉल्यूम क्यों निकाला, क्योंकि आपको दे रखा है x, ये जो स्क्वायर आपने चारों कॉर्नर से कट किए हैं उसकी क्या साइड होगी कि उसका जो वॉल्यूम है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाए, इसलिए मैं बॉक्स का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, क्योंकि हमें ये भी निकालना है कि x की किस वैल्यू पर वो बॉक्स मैक्सिमम आता है, बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम आता है। क्लियर बच्चों, हमें वो चेक करने के लिए वॉल्यूम का, ये जो हमने वॉल्यूम निकाल रखा है बॉक्स का, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों, वही जैसा अभी तक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पढ़ा है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx 30, देखो 324 ऐसे ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 ऐसे ही रहा, x क्यूब का कितना 3 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 72 x स्क्वायर का पावर आगे आ गई 2 और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, x की पावर 1 बच गया। क्लियर बच्चों, सॉल्व करिए, dv अपॉन dx इक्वल्स टू 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 2 7 जा 14 144x। क्लियर, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करिए तो d2v अपॉन dx2। अब जब इसका दोबारा करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव यही तो होता है ना, d2v अपॉन dx स्क्वायर। 324 कांस्टेंट है 0 प्लस 12 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x माइनस 144 ऐसे ही रहा, x का कितना 1। देखिए d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 24x माइनस 144, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर डियर स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू मिल गई पुट, क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है जिस पर ये बॉक्स का सेकंड डेरिवेटिव 0 से, ये जो बॉक्स का वॉल्यूम है उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाए, क्योंकि जब ये 0 से छोटा आएगा तभी वॉल्यूम क्या होगा, x की उस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। वही तो निकालना है ना, x की वही तो वैल्यू निकालनी है जिस पर वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो, क्योंकि साइड हमने स्क्वायर की जो साइड है वो x मान रखी है। क्लियर बच्चों, तो देखिए पुट dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0, dv अपॉन dx को 0 के बराबर रखिए, तो देखिए 324 क्या बचा, 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, बरदुनी 24 6 2 8, बिल्कुल 12 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां x स्क्वायर, यहां 12x, देखो बरदुनी 24 6 8, 8 और 4 बर पंचे 60, बर छक्के 72, बर सत्ते 84, 27 इक्वल्स टू 0। तो ये 12 इसके अपॉन में जाके 0 हो गया, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, उम्मीद करता हूं ये शुरू की 1-2 लाइन आपने उतार ली होगी, तो अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करके 27 और ऐड करके 12, बिल्कुल हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। देखिए माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, ठीक है ना, ऐड ही तो कर रहा हूं। 9 और 3 को ऐड करके 12 आया, 9 इंटू 3 करा 27 आया। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 9, इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्योंकि -3 कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस, 3 कॉमन ले रखा है तो 3 9 जा 27, तो 9 बच गया। इस पूरे में से x माइनस 9 कॉमन आ रहा है, कितना बच गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 9 आया, एक 3 आया। जब आप x माइनस 9 को 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल्स टू 9 आएगा, जब x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो x इक्वल्स टू 3 आएगा। अब हमने ये चेक करना है कि x की किस वैल्यू पर ये डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि वही तो हम लेंगे, क्योंकि उसी x की वैल्यू पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मालूम है ना। तो बच्चों देखो, एट x इक्वल्स टू 9 d2v अपॉन dx2 इक्वल्स टू, देखिए 24 इंटू 9 माइनस 144, जो भी करोगे वो 0 से बड़ा आएगा। 24 इंटू 9 144 से बड़ा होता है, वैसे ही बताओ, 24 10 जा 240 हुआ, तो 24 इंटू 9 क्या होगा, 200 से बड़ा ही तो आएगा ना। तो उसको आप 144 से माइनस करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। एट x इक्वल्स टू 3, अब x इक्वल्स टू 3 पर देखो d2v अपॉन
dx2 इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, ये देखिए 24x, x की जगह में कितना 3 रख दिया, माइनस 144, देखिए 24×72, 72 माइनस 144, यानी माइनस करके माइनस 72 आ गया, जो कि 0 से क्या होता है, छोटा होता है। देखो x इक्वल्स टू 3 पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 3 पर जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पता चल गया ना बच्चों। तो देखिए यहीं पर से हम इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब देखिए that is at x equals to 3 volume of box is मैक्सिमम, जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है साइड ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ बाय ईच कॉर्नर्स इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। जो साइड होगी स्क्वायर की, जो कट किया गया है प्रत्येक कॉर्नर में से, वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। देखो हर जो 4 स्क्वायर कट किए हैं सभी की साइड हमने एक ही तो मान रखी ना, x, तो वो x कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। देखो बच्चों वही है जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने पढ़ा है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला था कि एक स्क्वायर है, ठीक है ना, वो एक किसके फॉर्म में, एक स्क्वायर है वो जो टिन का टुकड़ा है, मतलब चादर का टुकड़ा है। उस स्क्वायर की साइड 18 सेंटीमीटर दी थी, उसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर को कट कर दिया गया। 4 स्क्वायर कट हो जाएंगे 4 कॉर्नर में से, उसकी साइड आपने निकालनी है। जो 4 स्क्वायर कट किए गए कॉर्नर में से उसकी साइड आपने निकालनी है, लेकिन इस तरीके से निकालनी कि जो बॉक्स बन रहा है, ठीक है ना, उसको कट करने पर उस चादर के टुकड़े, जो स्क्वायर फॉर्म में जो चादर का टुकड़ा था, उसको चारों कॉर्नर से कट करने पर जो बॉक्स बन रहा था उसका वॉल्यूम जिससे मैक्सिमम आ जाए। तो x की वो वैल्यू निकालनी थी जिससे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम आ जाए। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए उसकी लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और हाइट चाहिए, क्योंकि बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। लेंथ भी मिल गई, ये पूरा 18 था, ये x और ये x, तो 2x निकल गए, तो लेंथ इतनी बची 18 माइनस 2x। सिमिलरली ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x। हाइट उतनी रही, क्योंकि इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ये जो साइड है वो ऐसे हो जाएगी ना खड़े में, और साइड की हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये x सेंटीमीटर तो ऐसे आए तो भी x सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये कितना आ गया, x सेंटीमीटर हो गया, तो हाइट x है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हमने उस फॉर्मूले का यूज किया, सॉल्व किया, हमने v निकाल लिया, dv अपॉन dx निकाल लिया, d2b अपॉन dx2 निकाल दिया, dv अपॉन dx को 0 रख के x की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने ये चेक करा कि x की किस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है। जिस पर 0 से छोटा आएगा केवल उसी x की वैल्यू पर वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो हमने देखा x इक्वल टू 3 पर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा था, यानी x इक्वल टू 3 पर जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर कट ऑफ बाय ईच कॉर्नर, जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा जो प्रत्येक कॉर्नर में से कट किया गया है, वो कितने होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखिए 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 18th क्वेश्चन आज का आपका टास्क है। मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए, क्योंकि जैसा 17th क्वेश्चन है वैसा ही 18th क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए ए रेक्टेंगुलर सीट, अभी जो पहले जो आपको सीट दी थी वो स्क्वायर फॉर्म में थी, अभी जो चादर है वो रेक्टेंगल फॉर्म में। अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म है तो इसकी लेंथ अलग होगी और ब्रेड्थ अलग होगी। वहां तो लेंथ भी वही, ब्रेड्थ भी वही थी स्क्वायर की, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रेक्टेंगल सीट है ऑफ टिन जो 14 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, उसकी डायमेंशन दे रखी है, मतलब लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 24 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। उसके बाद इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, इससे भी एक बॉक्स बनाया जा रहा है जिसका टॉप नहीं है, मतलब जो ऊपर से खुला है, दीवारें भी हैं बॉटम भी है लेकिन टॉप नहीं है। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम होना चाहिए। बाई, अब ये क्या कह रहा है, बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। अब इसके भी प्रत्येक कॉर्नर में से क्या काटे गए हैं, स्क्वायर काटे गए हैं। ये देखो, ये प्रत्येक कॉर्नर में से 4 कॉर्नर है तो 4 स्क्वायर कट हो जाएंगे,
क्लियर, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप टू द फ्लैप, और इसको भी फोल्ड किया जा रहा है। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, आपने इस स्क्वायर जो ये चारों कॉर्नर में स्क्वायर है उसकी साइड निकालनी है। मान लिया इसकी साइड कितनी है, x है। ये अब चारों साइड इक्वल होंगी ना, क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर बच्चों, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है, तो चारों साइड इक्वल होंगी। ये ठीक, चारों साइड आपकी इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक, आ गई ना बात समझ में इतना। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। आपने ये जो चारों कॉर्नर में से स्क्वायर कट किए हैं उसकी साइड क्या होगी, जिसके कारण जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो मैक्सिमम हो जाए, जो बॉक्स बन रहा है इससे उसका वॉल्यूम भी मैक्सिमम हो जाए। तो वॉल्यूम देखो, जो बॉक्स बन रहा है अगर यहां से कट कर दोगे तो इतना ही फिगर तो बना ना। ये जो मैंने डार्क कर दिया है इतना ही तो आपका शेप बचा। अब इसी को तो फोल्ड करके बॉक्स बनाया जा रहा है, तो जब इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाया जा रहा है तो अब बॉक्स की लेंथ इतनी हो जाएगी। रेक्टेंगल की लेंथ इतनी थी, बॉक्स की लेंथ इतनी बच गई। कितनी हो जाएगी, इतना 45 में से ये x और ये x को माइनस कर दो, क्योंकि 45 देखो बच्चों 45 तो ये पूरी लेंथ है। ठीक हो गया ना, तो 45 में से इतना और इतना माइनस कर दोगे तो इसकी लेंथ कितनी बच जाएगी, 45 माइनस 2x। देखो लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 45 माइनस 2x। जो ब्रेड्थ हो जाएगी बच्चों, ब्रेड्थ ऑफ बैक बॉक्स, जो बॉक्स की ब्रेड्थ हो जाएगी वो कितनी, देखो इतनी पूरी, ये ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल की 24, उसमें से ये x और ये x निकाल दो तो इतना ही पोर्शन तो बचा, और यही उस बॉक्स की क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। तो 24 में से ये x और ये x मतलब 2x माइनस कर दो तो कितना आ गया, 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ बॉक्स, देखो बच्चों हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइड है स्क्वायर की जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे में। क्लियर, और ये भी x है तो ये भी क्या है, x ही रहेगी। तो हाइट कितनी रहेगी आपका, x सेंटीमीटर। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो लेंथ बदल जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ बदल जाएगी 24 माइनस 2x, लेकिन हाइट तो इससे मिलकर इससे बन रही है ना, और ये x है तो ये भी क्या रहेगी, x ही रहेगी। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो ये बन गया। अब क्या आपने निकालना क्या है, आपने साइड ऑफ स्क्वायर, जो ये चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट किए हैं उसकी साइड निकालनी है, और लेकिन वो साइड भी ऐसे निकालनी है कि जो बॉक्स बन रहा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो पहले आपने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ दे रखी है 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ दे रखी है 24 माइनस 2x, हाइट दे रखी है x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मालूम है ना, 45 इंटू 24, 45 को एक बार 24 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 45 इंटू 2x माइनस 90x, माइनस 2x इंटू 24 माइनस 48x, माइनस 2x इंटू माइनस 2x कितना, प्लस 4x का स्क्वायर। बाहर से कितना, x है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। 45 इंटू 24, 45 इंटू माइनस 2x इंटू 24 और माइनस 2x इंटू माइनस 2x यानी प्लस 4x का स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखिए 45 4 जा कितना होता है 180, ठीक, 45 2 जा 90 होता है तो 90 प्लस 90 80 हो गया, ठीक है, 18 बचा। 45 2 जा 90, 90 प्लस 18 करोगे तो 108 आ गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा इतना ही आना चाहिए। 45 24, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 में 2 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 में 1 9, 0 8 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 138x प्लस 4x का स्क्वायर। इसको अब फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, दो बार डिफरेंशिएशन करो, बहुत अच्छे से समझा रखा है डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर dv अपॉन dx को 0 के बराबर रख के x की वैल्यूज निकालो। फिर क्या चेक करोगे कि x की कौन सी वैल्यूज पर, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, x की दो वैल्यूज आ रही होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक, देखो जब ये क्यूबिक इक्वेशन है डिफरेंशिएट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज में से चेक करना कि कौन सी x की वैल्यूज पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। जिस पर सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा वही x की वैल्यू पर वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा, और वही x की वैल्यू इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड होगी, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहला वाला क्वेश्चन हमने ऐसे ही डिस्कस किया था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, आप ये टास्क को पूरा कर लीजिएगा।